Good morning, everyone. In last lecture, we have to discuss lexical analysis. It is the first phase of compiler. इसके बारे में डिस्कस किया था आपने, क्योंकि पहला जो फेज़ है आपका कंपाइलर का वो लेक्सिकल एनालाइजर ही है। उसमें क्या हो रहा था कि वो कुछ टोकन्स में कन्वर्ट करके सिंटेक्स एनालाइजर को दे रहा था। देन सिंटेक्स एनालाइजर टू मेक पार्स ट्री जनरेट करके आगे फेज़ को ट्रांसमिट कर रहा था। तो इसमें हम समझेंगे लेक्स। लेक्स क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर reads the input and convert string in the source to tokens. With regular expression we can specify pattern to lex, so it can generate code that will allow it to scan and match string in the input. Each pattern specified in the input to lex has an associated action. Typically, an action returns a token that represents the match string the subsequent uses by the parser. Initially, we will simply print the matched string rather than return a token value. The following represents a simple pattern composed of a regular expression that scans for identifiers. Lex will read the pattern and produce C code for a lexical analyzer that scan for the identifier. अगर सिंटैक्स की बात करें इसका, तो लेटर ब्रैकेट में लेटर 1 डिजिट और स्ट्रिंग। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ लेक्स। लेक्स बेसिकली क्या है? लेक्स टू डिज़ाइन अ कंपाइलर और टू डिज़ाइन अ लेक्सिकल एनालाइजर वी विल यूज द लेक्स और याक। बोथ आर द टूल यूज्ड फॉर अ डिज़ाइनिंग अ कंपाइलर। तो अगर हम बात करें इसमें, दिस पैटर्न मैचेस अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर दैट बिगिंस विथ अ सिंगल लेटर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर और डिजिट। दिस एग्जाम्पल नाइसली इलस्ट्रेट्स ऑपरेशन अलाउड इन रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसका ये मतलब है कि ये जो है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर होता है ना, जो सिंगल लेटर जो होगा वो फॉलोड बाय 0 होगा और कुछ लेटर्स होंगे या कुछ डिजिट होंगे, ये चीज़ है। इसके बाद रिपीटेशन एक्सप्रेस्ड बाय द, अगर रिपीटेशन हमको बताना है, दिखाना है लेक्स में, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा बीच में स्टार या स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसके बाद ऑल्टरनेशन अगर हमें बताना है तो उसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्केटेनेशन, मतलब कुछ अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू बताना। रेगुलर एक्सप्रेशंस आपने टीओसी में देखा होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कंपाइलर को पढ़ने से पहले आपके टीओसी के बेसिक प्री रिक्विजिट होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके सिंटैक्स की। लेक्स में हम जब भी कोई कोड करेंगे वो किस प्रकार करते हैं? डेफिनेशन, रूल्स, सबरूटीन्स। इनपुट टू लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो भी इनपुट होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेपरेट किससे होगा? परसेंटेज, डबल परसेंटेज ऑपरेटर से। This is best illustrated by example. The first example of shortest possible lex file is separated by the double percentage. Input is copied to output one character at a time. The first percentage is always required, as there must always be rules section. However, if we don't specify any rules, then the default action is to match everything and copy it to output. Default for input and output are stdin. These are the header files, stdin or stdout, standard input and standard output respectively. Here is the same example with default explicit code.
इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया है स्लाइड में कि जब भी लेक्स में आप कोड करेंगे तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। आप प्रोग्रामिंग स्किल्स में भी यही करते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स में भी आप सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं, है ना। फिर कुछ रूल लिखेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, आगे इसको डिटेल में बताएंगे। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स लिखेंगे, और कुछ सब रूटीन्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो लिखेंगे। तो ये जो तीनों सेक्शंस होंगे ये सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑपरेटर। इसमें हम इनपुट और आउटपुट के लिए डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरीज फंक्शन यूज़ करेंगे, लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट std in और std out यूज करेंगे। तो ये बेसिक एक सिंपल सा सिंटैक्स हो गया लेक्स के लिए। अब it is the technique used by lex, regular expression are translated by lex to a computer program that mimics an FSA। FSA आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा यूजिंग द नेक्स्ट इनपुट character and current state. The next state is the determined by the indexing into computer generated state table. When we can easily understand some of the lex limitations, for example, lex cannot be used to recognize nested structures such as parenthesis। जो lex होगा इसकी अगर हम limitation की बात करें तो it cannot be recognized nested structure such as parentheses। Nested structure are handled by incorporating stack। whenever we encounter जब हम stack यूज़ करेंगे तो we push it on the stack। when I is encountered then with the top and the stack and pop the stack। push and pop operations हम यूज़ करते हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। However, lex only has states and transitions between states। Since it has no stack, it is not well suited for parsing nested structure। सबसे बड़ी बात ये है कि जो lex है वहाँ नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल नहीं है। अगर हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल बनाना होता है तो हम स्टैक यूज करते हैं। स्टैक में हम पुश और पॉप ऑपरेशन करते हैं। याक implement the FSA with the stack and can process instruct such a parenthesis with ease। The important thing is used to write tool for the job। lex is good as pattern matching and yak is appropriate for challenging task। that means lex और yak both are the pattern matching में यूज़ करते हैं। वो दोनों टूल्स हैं किसी लेक्सिकल एनालाइजर को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं FSA। Any regular expression may be expressed as a finite state automation। FSA आपने पढ़ा है। We can represent a FSA using states and transition between states। There is one start state and one or more final or accepting state। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि there are 3 states 0, 1 और 2। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट है, 0 इज़ अ स्टार्ट स्टेट। इसके बाद 0 से 1 हम किसी लेटर से ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है, और 1 पे एक लूप लगा हुआ है लेटर और डिजिट का, और फिर 1 से किसी अदर लेटर होगा, डिजिट होगा, उससे अपन फाइनल स्टेट 2 पे जाएंगे। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या ऑटोमेशन FSA जो आपने TOC में पढ़ा हुआ है। इन फिगर 3 state 0 is start state, start 0 is start state, and state 2 is a accepting state or final state। As characters are read, we make a transition from one state to another। When the first letter is read, we transition to state 1 and remain in state 1 is more letter and digits are read। When we read a character other than a letter or digit, we transition or accepting state 2। Any FSA may be expressed as a computer program। For example, our 3-state machine is easily programmed। तो इसमें यही बताया है कि इसमें हमने 3 स्टेट एक FSA लिया और वो लेटर और डिजिट के कॉम्बिनेशन को किस प्रकार स्टार्ट स्टेट से एक्सेप्टिंग स्टेट तक ले जा रहा है, ये हमने देखा है उसमें, ठीक है।
तो this is the basic overview of lex, which is related to lexical analysis. Thank you.